अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मौज मस्ती में हैं, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। कहते हैं कोई भी तारीखी मुकाम हो मुल्क की विरासत होता है। इस वक्त मैं बहावलपुर में मौजूद हूँ। नूर महल की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुना करती थी कोलीग से, दोस्तों से, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चे हो रहे थे। सो मैं भी यहाँ पर पहुँच गई नूर महल, और मेरे पीछे मेरे अकब में आप ये खूबसूरत सा नूर महल देख भी रहे हैं। 1872 में इसकी तामीर का आगाज़ हुआ, 1875 में तकमील हुई। 44,600 मुरबा फुट जो है इसका साइज़ बताया जा रहा है। और ये नवाब ऑफ बहावलपुर, बरतानवी जो राज था उसमें उनकी नवाबी रियासत, ये उसकी बरतानवी राज की मलकियत थी, नवाब ऑफ बहावलपुर की मलकियत। अब इस नूर महल के अंदर क्या है, ऐसी कौन सी मलकियत थी जो नवाब साहब ने बड़ी सोच समझ के और बड़े संभाल कर रखी, तो मैं अब यकीनन अंदर जाना चाह रही हूँ ताकि मैं खूबसूरत से नूर महल की सैर कर सकूँ और वो कीमती ख़जाना देख सकूँ। तो आप भी मेरे साथ चलिए, देखते हैं कि अंदर क्या है। चलिए मेरे साथ। ये मेरे हाथ में है टिकट। इस नूर महल की सैर करने के लिए, इस खजाने को जानने के लिए पहले ये टिकट देना होगा। भैया को जो कहते हैं फाड़ दूंगा, मैंने कही तो मेरी मलकियत है, कहते हैं नहीं भाई ये नूर महल की मलकियत है। ये नूर महल की मलकियत क्यों है? विजिट की है। चलिए भैया, ये आपकी मलकियत हुई, अब मैं जा सकती हूँ अंदर। चलिए जी, अब मैं महल के अंदर जा रही हूँ वो खजाना देखने के लिए। आप भी मेरे साथ आइए, आइए आइए आइए। अंदर एंटर होते हैं, छुपके छुपके, कम कम कम। नूर महल इन द पास्ट। ये कुछ तारीख दिखाई जा रही है यहाँ पर। नवाब, वाह, नस्ल दर नस्ल जो नवाब आए हैं वो यहाँ पे इस वॉल पे उनको दिखाया गया है। आर्मी भी है और बहुत ज़्यादा जो है अच्छा लग रहा है। और इस तरफ ये कोई हॉल बना हुआ है, यहाँ पर यकीनन कोई ब्रीफिंग्स दी जाती होंगी आफ्टर रेनोवेशन। जब इस नूर महल की रेनोवेशन होगी तो उसके बाद ये ऐसा है। और जब रात को इसकी लाइट्स ऑन होती हैं तो लाइट्स ऑन होने के बाद जो कुछ ऐसा नज़र आता है, क्योंकि अभी दिन का टाइम है और अभी तो लाइट्स ऑन नहीं है। सो मैं अभी आपको सिर्फ ये पिक्चर दिखा सकती हूँ। होप सो कि रात के मैं आपको नज़ारे दिखा सकती हूँ। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। बाद बामुलाहिज़ा होशियार, हम हैं इस वक्त सादिक पंजुम के दरबार में। मेरे पीछे आपको ये दरबार नज़र आ रहा है और सामने तख्त के सादिक पंजुम है, उनके साथ दरबान है। और ये इनका दरबान कुछ ऐसा हुआ करता था। अगर आप इस हॉल में आते हैं तो आपको इन कुर्सियों पर बैठने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है, क्योंकि तारीख़ी कुर्सियाँ हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इन कुर्सियों पर बैठते बैठते आप तख्त पे बैठने के ख्वाब देखना शुरू कर दें, तो इसलिए कुर्सियों पर बैठने से मना किया गया है। सो बहरहाल हम इस दरबार पर पहुँचने में तो कम से कम कामयाब हो गए हैं। अब हम महल के अगले हिस्से में जाते हैं, वहाँ पर भी आपको दिखाते हैं जो महल का ये हिस्सा था। अगर आप आएँ और मौसीकी के शौकीन हैं तो पियानो बजाना मना है, याद रखिएगा। सिर्फ आएँ, तारीख को देखें, तारीख को एंजॉय करें। अब हम इस महल के अगले हिस्से में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ है। मेरे साथ चलिए। और ये सबके फेवरेट शायरी मशरिक अल्लामा इकबाल, बड़ा ही खूबसूरत सा शेर लिखा हुआ है। कहते हैं अगर आप माजी की किताबों को उठाकर देखें, उन पर धूल मिट्टी जम चुकी हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन किताबों के अंदर लिखी तहरीरें धुंधला सी गई हैं, या तारीख बदल गई है, या सच छुप गया है। उन किताबों से धूल हटा कर देखिए, दोबारा पढ़िए, सच अपने आप सामने आ ही जाता है। ज़रा पढ़ने की कोशिश तो कीजिए। रियासत बहावलपुर की फ़ौज, बहावलपुर इन्फेंट्री, दिल्ली 1903। तारीख में झांकते झांकते वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। और अब मैं नूर महल के उस हिस्से में आ चुकी हूँ जहाँ पर नवाब साहब का आखिरी पैगाम लिखा हुआ है। और वो क्या लिखते हैं आखिरी पैगाम, कि मेरे ख़ानदान और आपके माबैन जो ताल्लुकात पिछली सदियों से चले आ रहे हैं, अब उनके ख़त्म होने का वक्त आ गया है। कैमरामैन से कहूँगी ज़रा आगे आएँ और आकर इस मैसेज को दिखाएं। आपकी मोहब्बत, ताज़ीम, वफ़ादारी और ताबन जो आप कम बेश 50 बरस तक मेरे साथ रवा रखे हैं, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे आप पर भरोसा है कि महबूब वतन पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती और वफ़ादारी में आप किसी से पीछे नहीं रहेंगे। मेरी दिली दुआ है कि रहमान और रहीम आप सब पर हमेशा फज़ल व करम फरमाए, आपका हामी और नासिर हो और हम सबको सीधी राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।
ईद उल फितर का मौका था अगस्त 1947। आला हज़रत नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अमीर बहावलपुर का आवाम के नाम आखिरी पैगाम जो मैं आपको दिखा रही थी। तारीख़ को ज़रूर पढ़ा करें, तारीख़ के जो औराक हैं उन्हें पलट कर देखा करें कि वहाँ पर हमें हमारी तारीख़ क्या बताती है। ये बहुत ज़रूरी होता है। तारीख़, तहज़ीब व तमद्दुन, ये विरसा, ये सब एक असासा होते हैं किसी भी मुल्क के लिए, और हमें अपने असासे को कभी भी फरामोश नहीं करना चाहिए। दुआ में याद रखिएगा। फिर किसी नई जगह पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।